हेलो एवरीवन। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 01 रहने वाला है। ये क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ साथ नीट जेई की प्रिपरेशन के लिए और एनडीए के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स का बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो मींस हीट एंड डायनेमिक मींस मोशन, हीट इन मोशन। मतलब ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उसके साथ रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे लाइट, सन की लाइट पड़ी किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, और फोटोसिंथेसिस हुई जिसमें लाइट कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में, बल्ब में, जैसे थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई। तो थर्मो दो वर्ड्स का बना, थर्मो और डायनेमिक। थर्मो मींस हीट, डायनेमिक मींस मूवमेंट। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है साइंस की जो डील करती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है, और एनर्जी कौन कौन सी चेंज होती है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में। स्कोप थर्मोडायनेमिक्स का ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, हाउ ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हैं एक रिएक्शन के टाइम पीरियड में, वेदर एक केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, और हाउ कैसे लॉज फिजिकल केमिस्ट्री के डिराइव हुए हैं उनके बारे में। लिमिटेशन ये है कि ये एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स नहीं चलती। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में नहीं है थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीजें हम देख सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकल लैब में हम टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उनके साथ रिलेटेड है। इट ओनली कंसीडर, और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही कंसीडर किया जाता है, पाथ को कंसीडर नहीं किया जाता। और इट डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट या मैकेनिज्म क्या होगा रिएक्शन का, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, वो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा वो हम नहीं पढ़ते यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स हम एमसीक्यू देखते हैं। थर्मोडायनेमिक डील्स करती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, और डी पार्ट है ऑल ऑफ दीस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स की है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये नहीं एप्लीकेबल है। इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ डील करती है। नॉट कंसर्न्ड विद स्पीड, स्पीड के साथ कुछ लेना देना नहीं है। डी पार्ट ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। देखो अगर आप फिजिक्स में पढ़ो तो यूनिवर्स होता है जो ब्रह्मांड, जो सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज का बना होता है। लेकिन जैसे केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में अगर एक रूम है, एक रूम, एक लैबोरेटरी है, लैबोरेटरी, वो जो लैबोरेटरी होगी ना वही आ जाएगा क्या, यूनिवर्स। एक केमिस्ट के लिए उसकी लैबोरेटरी ही क्या है, यूनिवर्स है। और अगर वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो टेस्ट ट्यूब हुई उसके सिस्टम, और बाकी कमरे का, बाकी लैब का जो पार्ट है उसको कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और सराउंडिंग कौन सा पार्ट हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और बाउंड्री जो दोनों को सेपरेट कर रही है, टेस्ट ट्यूब के वाल जैसे। स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम। जैसे ये सिस्टम आ गया, और सराउंडिंग बाकी वाला पार्ट। सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्लैक दिखाया हुआ है वो सराउंडिंग आ गया, और जहां पे रेड कलर का है ये सिस्टम आ गया फिगर में। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल बाउंड्री। यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग पूरे यूनिवर्स बनाते हैं। यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो बाउंड्री क्या होती है, इमेजिनरी सरफेस होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो सेपरेट करती है सिस्टम को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जैसे ये हमने रेड कलर से ये लाइन जो बनाई है यहाँ पे, ये वाली, ये जो सेपरेट कर रही है, दैट इज बाउंड्री। ये इमेजिनरी होती है, फिजिकल ऐसे कोई बाउंड्री नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, सिस्टम, सबस्टांस, जैसे एक बॉटल है उसमें जो सिस्टम पड़ा हुआ है वो अंदर आ गया। सराउंडिंग, थिंग्स आउटसाइड द बॉटल, और बाउंड्री जो दोनों को सेपरेट कर रही है, ग्लास बॉटल। सरफेस जो सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री।
नेक्स्ट, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग। टाइप्स ऑफ द सिस्टम, 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम, जैसे पानी पॉन्ड में है तो उस पॉन्ड से पानी उड़ता भी है, मतलब मैटर इवॉल्व भी होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी। तो कौन सा आ गया? ओपन सिस्टम। जैसे एक खुले में पॉन्ड में पानी पड़ा हुआ है तो वो वहां से पानी उड़ेगा भी, मतलब मैटर, चीज चेंज भी हो रही है और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, वो हो गया ओपन सिस्टम। क्लोज, जैसे आपने एक पतीले में ढक के पानी रखा है तो वहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, वो हो गया क्लोज्ड। आइसोलेटेड, जिसमें मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी भी। जैसे आपने थर्मस फ्लास्क में पानी रखा हुआ है तो थर्मस फ्लास्क मैक्सिमम, ऐसे तो कोई 100% क्या नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन अगर शाम को पानी रखेंगे ठंडा गर्म करके तो सुबह तक वो गर्म रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि थर्मस फ्लास्क एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो एक सबस्टांस ले अगर हम ट्यूब में, कैन इट एक्सचेंज मैटर? यस, मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी। अगर हम क्लोज कर लें टेस्ट ट्यूब को अब बंद कर दिया, उसमें मैटर एक्सचेंज तो नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी। अगर हम पूरा का पूरा एंटायर असेंबली थर्मस फ्लास्क में डाल दें तो ना मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी, इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ओपन में एक सिस्टम जिसमें एक्सचेंज होगा बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, एक सिस्टम जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होगी लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, उसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। और एक सिस्टम जिसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा वो आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन 100% आइसोलेटेड सिस्टम तो कोई भी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फेस, कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम क्या हो गया? जैसे आप पानी में शुगर डाल दो तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, वो हुआ होमोजीनियस सिस्टम। इस सिस्टम ऑफ सिंगल फेज, बाद में जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, शुगर और पानी, पता नहीं चलता है कि कौन सी शुगर है और कौन सा वाटर है, वो हो गया होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन दूसरा आ गया हेट्रोजीनियस सिस्टम। जैसे आपने मड पानी में डाल दी तो उसको मिक्स करोगे, सामने दिखेगा ये मड है और ये पानी है, वो हुआ डिफरेंट फेजेस होती है, उनको कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज और फेजेस थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर भी एक्सचेंज होता है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम कैसे क्लासिफाइड है? बाउंड्री या फेजेस के बेस पे? बाउंड्री के बेस पे क्लासिफाई है, फेज के बेस पे नहीं, बाउंड्री आंसर है इसका। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट क्या होती है? स्टेट, जैसे कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। स्टेट फंक्शन, स्टेट क्या होता है? स्टेट फंक्शन, जैसे हमें यहां से उधमपुर से कटरा जाना है तो एक होता है फेयर। अब गाड़ी वाले को हम फेयर देंगे, किराया देंगे, तो उसका मन है वो किसी भी रास्ते से ले जाए, तो किराया जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट से आपने कहां से कहां जाना है उस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज स्टेट फंक्शन। लेकिन अब जब पेट्रोल होगा वो होगा पाथ फंक्शन, वो डिपेंड करता है कि कहां से लेके जाएंगे, अगर टिकरी से लेके जाएंगे, थाती से लेके जाएंगे, कौन से रास्ते से, अलग अलग प्राइस होगा, तो दैट इज पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जिसकी हुज वैल्यू डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर और पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। मोस्टली जो अब आप थर्मोडायनेमिक की टर्म्स पढ़ने जा रहे हो वो स्टेट फंक्शन ही है। State of the path of the function, the property of the system whose value depend upon the path followed. Example इसकी work heat आ गई और state function की gives free energy, internal energy, entropy, ये सारी आ गई। Next, which of the following is path function? Work, heat, दोनों ही, both A and B आंसर आ जाएगा इसका। Next, internal energy और enthalpy क्या है? ये state functions है।
थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और साइक्लिक। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब हुआ टेम्परेचर। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोबारिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आइसोकोरिक, आइसो मींस कांस्टेंट, कोरिक मींस वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी टाइम पे क्या हो सकता हो, ओरिजिनल स्टेट में आ सकता हो उसको, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ही स्लोली कैरीड आउट होता हो कि उसको आप रिवर्स कर सकते हो, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल जो बहुत फास्ट होगा, जो एक बार कन्वर्ट हो गई रिएक्शन वो दोबारा नहीं हो सकती। आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल, एक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर, आइसो मींस कांस्टेंट और thermal means temperature. A process in which temperature of the system remains constant throughout is called isothermal process. Does temperature increase during the reaction? Does temperature decrease? Yes, दोनों हो सकता है। अगर कोई चेंज नहीं आए बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा टी जीरो होता है। नो चेंज इन टेम्परेचर मींस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगी। डेल्टा टी भी जीरो होगा इसमें, डेल्टा यू भी जीरो होगा। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी का सिंबल। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। जस्ट प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसको कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। डेल्टा पी जीरो। एग्जाम्पल, जो भी केमिकल रिएक्शन हम लेबोरेटरी में करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर में ही करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं, वो आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम बढ़ती भी है, डिक्रीज भी होती है, लेकिन अगर नहीं हो दैट इज आइसोकोरिक। डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। सिंस वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क नहीं होगा। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। आइसोबारिक जो भी हम रिएक्शन लेबोरेटरी में करते हैं सारी आइसोबारिक होती है। आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वर्क भी जीरो होगा, W जीरो। एग्जाम्पल, गैसियस रिएक्शन जो हम क्लोज कंटेनर में करते हैं, क्लोज कंटेनर है वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता। एडियाबेटिक जिसमें हीट ना एंटर करती है ना लीव करती है, Q जीरो रहेगा। सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब सिस्टम बाहर की वाल जो है इसकी, अंदर सिस्टम पड़ा हुआ है, इसकी वाल जो है वो कैसी है, एडियाबेटिक है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर तो बढ़ सकता है, अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे थर्मस फ्लास्क, बट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा, डेल्टा टी जीरो नहीं आएगा। सिंस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। एग्जांपल, रिएक्शन कैरिड आउट इन ए थर्मस फ्लास्क, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जो वापस दोबारा से इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। व्हेन ए सिस्टम अंडरगो ए सीरीज ऑफ प्रोसेस और फाइनली रीच करेगा इनिशियल स्टेज में, इसको साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंजेस इन स्टेट फंक्शन जीरो होती हैं। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगी, एंथैल्पी चेंज जीरो होगी, गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जीरो। बट पाथ फंक्शंस आर नॉट जीरो, वर्क होगा कुछ, हीट एक्सचेंज होगी, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, W इज नॉट इक्वल टू जीरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रेशर का और वॉल्यूम का ग्राफ है। ये कौन सा आ गया, ये किसका ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हुआ, क्या चीज चेंज नहीं हो रही इसमें, इसमें क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो किसकी एग्जांपल आ गई ये, आइसो कोरिक की, आइसोबारिक की, बार की। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, अब ये वॉल्यूम सेम रह रही है यहाँ पे वॉल्यूम, तो आइसो कोरिक की। और एडियाबेटिक आइसोथर्मल से नीचे आता है। नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर सिलेंडर ले लें, वी कंसीडर ए सिलेंडर विद आइडियल गैस, और इस पे हम प्रेशर लगाएं तो इसकी क्या होगी, वॉल्यूम, ये प्रेशर सिलेंडर है,
पहले ऐसे है, बड़ा है। अब प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कम होगी, रिलीज करें अगर प्रेशर को तो वॉल्यूम दोबारा बढ़ जाएगी, ऐसे होते जाएगा। एक प्रोसेस इन विच डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स स्मॉल हो, मतलब जब रिलीज किया तब वापस आ जाए उस, और जैसे ही लगाया तो चेंज हो जाए, इसको कहते हैं रिवर्सिबल। A process in which the difference between driving and opposing force is very small and by increasing opposing force slightly the process can be reverse हो सके। Irreversible जो difference between driving और opposing force बहुत ही large होगा and by increasing opposing force slightly process reverse नहीं हो सके। सारे natural process irreversible ही हैं। जैसे टाइम ही है, ये बढ़ ही रहा है, इसको आप वापस नहीं ला सकते, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एक प्रोसेस जिसमें हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहां लीव नहीं कर सकती, हीट एक्सचेंज नहीं होती है, उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट, ए प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? आइसोबारिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब।